महाशक्तिमान, महाज्ञानी, भक्तों में सबसे प्रिय महाबली हनुमान जी इतिहास के वो किरदार जिनकी भक्ति और निष्ठा की मिसालें दी जाती हैं। भगवान शिव के वो अंश जिनकी समानता ना कभी इतिहास में की ना कभी भविष्य में की जा सकेगी। आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसे सबूत जो ये साबित करते हैं कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं और हमारे आसपास किसी रूप में हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हनुमान जी की शक्ति अपार थी। रामायण काल में भी हनुमान जी ने अपनी शक्ति को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया ही नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो लंका का विनाश कुछ ही क्षणों में कर देते। हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान हासिल था और वो कलयुग के अंत तक धरती पर विराजमान रहेंगे। हनुमान जी के जीवित होने के सबूत से पहले बात करते हैं कि रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए। दरअसल रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम के धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और उसके बाद उन्होंने वन को ही अपना निवास स्थान बनाया। उसके बाद त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। द्वापर युग में भी हनुमान जी का जिक्र 2 बार हुआ है। पहली बार जब भीम जंगल में थे तब उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। जब भीम ने उस वानर को रास्ते से हटने को कहा तो उस वानर ने कहा कि अब इस उम्र में मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, तुम ही मुझे रास्ते से हटा दो। इसके बाद घमंड में चूर भीम ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वो उस वानर की पूंछ तक न हिला सके। तब भीम को समझ में आया कि वो कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं, जो भीम को घमंड छोड़ने का सबक देने आए थे। इसके बाद हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर पूरे महाभारत में उनके साथ रहे। अंत में जब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए तब वो रथ राख बन गया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि वो हनुमान जी ही थे जिनके कारण उसके रथ को कुछ भी नहीं हुआ, वरना इतने विनाशक अस्त्रों के सामने उनका रथ कभी भी टिक नहीं सकता था। इस तरह हनुमान जी ने महाभारत काल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। इसके बाद कलयुग में भी हनुमान जी की बात आपको सुनने को मिल जाएगी। चाइना, इंडोनेशिया और कंबोडिया में भी अलग अलग नामों से आपको हनुमान जी की कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक शक्तिशाली वानर के जिंदा होने की बातें आज भी की जाती हैं। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने हनुमान जी से साक्षात भेंट होने की बात कही है। वहीं 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने भी बताया कि हनुमान जी ने उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद कई साधु संतों ने हनुमान जी से मिलने या दिखने का दावा किया है। अब अगर बात करें हनुमान जी के जिंदा होने के सबूतों के बारे में तो आप गिन नहीं पाएंगे। श्रीलंका में एक कबीला है जिसे मारतंग कबीला कहा जाता है। इस कबीले के लोगों को किसी संत से कम नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी मानसिक सहनशीलता और विलक्षण बुद्धि उन्हें बाकियों से अलग करती है। उनका आज भी मानना है कि हनुमान जी हर 41 साल बाद उनसे मिलने आते हैं और ज्ञान देकर जाते हैं। यही ज्ञान उनकी आत्मिक शक्ति को स्थायी बनाए रखता है। कई लोग इस सच को नहीं मानते, लेकिन श्रीलंका और दक्षिण भारत में विशाल पैरों के निशान मिले हैं, जिसे वैज्ञानिक भी सही मान चुके हैं। आज वैज्ञानिक इंसानों को होमो सेपियंस मानते हैं। उनका भी मानना है कि इंसानों की तरह ही 8-10 लाख साल पहले अलग स्ट्रक्चर वाली प्रजातियां भी थी। कई प्रजातियां जिनका शरीर हमसे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। ये प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन होमो सेपियंस अब तक बाकी बचे हैं। आज भी अमेरिका और अन्य कई देशों में वानर जैसे शरीर वाले इंसानों को देखे जाने की खबरें मिलती रहती हैं। हम अपने ही धर्म में हनुमान जी के अस्तित्व को नकारते हैं। वहीं अमेरिका और अन्य देशों में वानर देव की पूजा की जाती है।
अमेरिका में प्राचीन वानर देव का मंदिर भी मिला है, जिसकी मूर्तियों की बनावट हनुमान जी की प्रतिमा से मिलती है। वहाँ की प्राचीन गाथाओं में वानर देव को अमर ही माना जाता है। हनुमान जी ने वरदान से अमृतत्व को हासिल किया था और वो कलयुग के अंत तक धरती पर विराजमान रहेंगे। जब कल्कि अवतार अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, तब हनुमान जी उस महाशक्ति में लीन हो जाएंगे। जय श्री राम।